डियर फ्रेंड्स, आज अपन रिंग और रिंग ट्रैवलर के बारे में समझते हैं। रिंग की दो विशेषता होती है। एक तो इसमें ये जो फ्लैंज डायमीटर किसे कहते हैं, फ्लैंज डायमीटर ये वाला कहलाता है। ये जो जहाँ पे अपना ट्रैवलर रन करता है, ये जो प्लेस है, ये प्लेस कहलाएगा फ्लैंज विड्थ। ये दिख रहा है ना आपको क्लियर, फ्लैंज विड्थ, ठीक है। एक इसमें होता है इनर डायमीटर, ये इनर डायमीटर इसका ये वाला होता है, ये इसका इनर डायमीटर, अंदर से अंदर का व्यास। दो इसमें इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अभी इसकी वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं अपन। और ये इसमें ट्रैवलर्स होते हैं, ये ट्रैवलर लगा हुआ जो इसके ऊपर फ्लैंज के ऊपर रन करता है। डिफरेंट टाइप के ट्रैवलर्स होते हैं। अभी मैं आपको एक बार इसकी वर्किंग से क्लियर कर देता हूँ। अधिकांश मामलों में रिंग स्पिनिंग मशीन की उत्पादकता की सीमा रिंग और यार्न के साथ परस्पर निर्भरता में ट्रैवलर द्वारा तय होती है। इसलिए मिल स्पेशलिस्ट के लिए महत्वपूर्ण कारकों को समझना और उन पर कदम उठाना उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ संचालन की स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। इसमें रिंग और ट्रैवलर का मटेरियल किस टाइप का है, सतह की विशेषता, जो रिंग है उसकी सरफेस किस टाइप की है, दोनों घटकों का स्वरूप क्या है, घिसावट, जो घिसाव प्रतिरोध, जो अपना रिंग होता है उस वो घिसना नहीं चाहिए, उसका प्रतिरोध करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। संचालन का सुचारूपन, जिसमें कंटिन्यूस रिंग और ट्रैवलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ट्रैवलर्स के ऊपर कंटिन्यूस रन करता है, तो इसका एक सुचारूपन होना चाहिए। रनिंग इन स्थितियाँ ये भी ठीक होनी चाहिए। तंतु स्नेहन, फाइबर लुब्रिकेशंस, रिंग का जो स्वरूप है वो बुनियादी स्वरूप क्या होता है वो देख लेते हैं। रिंग को निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है। एक तो लुब्रिकेटेड यानी स्नेहित, तो ये लुब्रिकेटेड वाली जो यूज़ में आती है वो ऊनी और वस्टेड कताई के अंदर। अनलुब्रिकेटेड टाइप की जो रिंग होती है वो अनस्नेहित रिंग होती है, जो शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग मिल की मानक रिंग होती है। यानी अनलुब्रिकेटेड रिंग के जो प्रकार होते हैं वो दो तरह की होती है, सिंगल साइडेड यानी एक साइड वाली, और डबल साइडेड दो साइड वाली। यानी ये जो रिंग है ये अपना फ्लैंज इधर भी है, इधर भी रिंग ट्रैवलर्स के ऊपर रन कर सकता है और इसके इधर भी कर सकता है। जब ये साइड घिस जाएगी तो इसको अपन चेंज कर लेंगे, तो ये डबल साइडेड वाली होती है। तो सिंगल साइडेड के घिस जाने पर उसके स्थान पर नई रिंग लगाना आवश्यक होता है, और डबल साइडेड की एक साइड घिस जाने पर उसे पलट कर लगा सकते हैं, उसकी दूसरी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी साइड रिंग को लगाने का जो कार्य करती है वही पहली साइड ट्रैवलर गाइड के रूप में कार्य करती है। शॉर्ट स्टेपल स्पिनिंग मिल में इस्तेमाल होने वाली रिंगों के लिए दो विशेषताएं होती है, दो माप उनके इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो अंदरूनी व्यास जो मैंने अभी आपको बता दिया, दूसरा होता है उसमें फ्लैंज की चौड़ाई। इसके अंदर जो इंटरनल साइज व्यास mm के अंदर 36, 38, 40 mm, 42, 45, 48, 51 और 54 ये अंदरूनी व्यास की रिंग्स अवेलेबल होती है। और फ्लैंज की जो विड्थ होती है वो 2.6 mm टू 4 या 4.1 mm तक फ्लैंज होती है, फ्लैंज की साइज होती है। और तो इसी में फ्लैंज के संबंध में निम्नवत परिभाषित किया गया है। तो उसमें एंटीवेज रिंग पहली उच्च प्रदर्शन रिंग थी। दूसरा है इसकी अंदरूनी साइड पर बड़े आकार का फ्लैंज होता है, और दूसरी इसकी ऊपरी सतह स्पष्ट रूप से चपटी होती है। स्वरूप के इस बदलाव से निचले गुरुत्व केंद्र वाले ट्रैवलर और सटीक रूप से अनुकूलित बो यानी यू इलेप्टिकल दीर्घवर्ताकार ट्रैवलर का उपयोग संभव हो पाया, जिससे अधिक गति पर प्रचालन करना संभव हो गया। एंटीवेज रिंग और इलेप्टिकल ट्रैवलर्स एक दूसरे से संबंधित है और इन्हें केवल संयोजन में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एंटीवेज रिंग के बारे में बता दिया मैंने आपको। एक होता है लो क्राउन रिंग। लो क्राउन रिंग के अंदर इस रिंग में ऊपरी सतह की वक्रता यानी कर्वेचर को सामान्य रिंगों की तुलना में कुछ हद तक चपटा कर दिया जाता है। इससे यान के गुजरने के लिए अधिक स्थान मिलता है। अदर ट्रैवलर की जो कर्वेचर या वक्रता को भी घटाया जा सकता है, जिससे ट्रैवलर का गुरुत्व केंद्र नीचे आ जाता है। एंटीवेज रिंग की तुलना में लो क्राउन रिंग के लाभ ये है कि यान के गुजरने के लिए दिया गया स्थान थोड़ा अधिक होता है, और यह है कि इलेप्टिकल ट्रैवलर को छोड़कर ट्रैवलरों की अन्य सभी वर्तमान आकृतियाँ को उपयोग में किया जा सकता है। लो क्राउन रिंग आज सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली रिंग स्वरूप है। सू रिंग के बारे में समझ लेते हैं अपन।
अंदरूनी रिंग फ्लैंज पर ट्रैवलर के लिए विशाल सतही संपर्क यानी बेहतर हीट ट्रांसफ़र, ये उसका एक पॉइंट होता है। दूसरा, ट्रैवलर पर लगने वाले बलों की भरपाई वो कर देती है। तीसरा है, एयर ट्रैवलर को उच्च गतियों पर चला सकती है। सिंथेटिक फाइबर यानी संश्लेषित तंतुओं के लिए उपयुक्त होती है। ट्रैवलर के घिसाव में कमी, उसमें जो ट्रैवलर जो होता है वो उसका घिसाव में कमी आती है। रिंग का जो पदार्थ है वो किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए रिंग का? रिंग को हमेशा ही अपनी बाहरी सतह पर मजबूत और कठोर होना चाहिए। विशेष रूप से क्रियाशील सतह यानी रनिंग सरफेस को सबसे अधिक ध्यान की दरकार होती है। सतही परत की कठोरता उच्च और एक समान होनी चाहिए, जिसे 800 से 850 विकर्स की रेंज में होना चाहिए। ट्रैवलर की कठोरता थोड़ी कम यानी 650 से 700 विकर्स होनी चाहिए, ताकि घिसाव मुख्यतः ट्रैवलर में हो, क्योंकि उसे बदलना सस्ता और आसान है। सतह पर चिकनापन भी महत्वपूर्ण है। इसे उच्च होना चाहिए पर बहुत अधिक उच्च नहीं तो उस पर लुब्रिकेटिंग फिल्म जो स्नेहन झिल्ली वो नहीं बन पाएगी। अब निम्नलिखित पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो अपन रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अंदर एक तो फ्लेम या इंडक्शन से कठोरता बनाया गया स्टील कुछ हद तक, जिसमें अपन नाइट्राइट स्टील ये भी यूज़ में ले सकते हैं। और रिंग के लिए आवश्यक जो विशेषताएं क्या है वो होनी चाहिए, यानी सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कच्चा माल इसको जो रिंग को बनाई जाती है उसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा माल होना चाहिए। सतह का चिकनापन अच्छा हो पर बहुत अधिक भी नहीं हो। एक समान समतल सतह यानी इसकी सरफेस बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। सतह की कठोरता अच्छी है, एक समान एवं ट्रैवलर से अधिक हो। उसे यथासंभव भली प्रकार से रन इन कर लिया गया होना चाहिए, यानी श्रेष्ठ रनिंग इन स्थिति के अंदर। और इस रिंग का एक ये होना चाहिए कि लॉन्ग लाइफ वाली होनी चाहिए, लंबा प्रचलन जीवन। रिंग और बोबिन ट्यूब के डायमीटर के बीच का सही संबंध होना चाहिए। क्षैतिज रूप से लगाया जाना, इसे स्पिंडल के सापेक्ष सटीक रूप से केंद्र में होना चाहिए। जो अपनी रिंग है वो स्पिंडल के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। रिंग के ऊपर जो फाइबर लुब्रिकेशंस वो किस टाइप से होता है वो समझ लेते हैं। आरंभ में ये मान लिया गया था कि रिंग और ट्रैवलर के बीच के सहज संचालन में धातु से धातु का घर्षण होता है, पर स्पिनर बहुत भाग्यशाली है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि धातु से धातु का घर्षण ट्रैवलर की गति को लगभग 28 से 30 उद्य पर सीमित कर देता है। वास्तविकता यह है कि ट्रैवलर स्वयं की बनाई हुई एक लुब्रिकेटिंग झिल्ली पर गति करता है, जो कि मुख्यतः सेल्यूलोज और मोम की बनी हुई होती है। ये झिल्ली तंतुओं से खुरच कर निकले पदार्थों से उत्पन्न होती है। यदि रिंग और ट्रैवलर के बीच तंतुओं के कण फंस जाए तो ट्रैवलर की उच्च गतियों पर और तदनुसार उच्च अपकेंद्रीय बलों पर वे कण आंशिक रूप से पिस करके छोटी रंगहीन, पारदर्शी और बेहद पतली प्लेटेट्स का एक पेस्ट बना देते हैं। ट्रैवलर इस पेस्ट को एक साथ फैलाकर एक सतत क्रियाशील सतह में बदल देता है। लुब्रिकेटिंग झिल्ली की स्थिति, स्वरूप और संरचना कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे यान कितना फाइन है, धागे की संरचना कैसी है, तंतु का कच्चा माल और ट्रैवलर का द्रव्यमान, ट्रैवलर की गति और इसके ट्रैवलर वो उदाहरण, ये सभी चीज़ें इनके ऊपर होनी चाहिए। रनिंग इन भी इसको करना जरूरी होता है। रनिंग इन के अंदर फाइबर की जो लुब्रिकेशन अनुपस्थिति होती है, एक निश्चित अवधि तक रिंग और ट्रैवलर की परिशिष्टों पर केवल धातु से धातु का घर्षण ही उपस्थित हो पाता है। तो रनिंग इन में शुरू में इसका 1-2 नंबर हल्का ट्रैवलर का यूज़ होना चाहिए, और दूसरे तीसरे डॉफ के बाद ट्रैवलर की चौथी बार इसकी बदलाव स्थिति आनी चाहिए, और 5वें और 8वें डॉफ के बाद फिर से ट्रैवलर बदलना चाहिए। इसके बीच स्पिंडल की गति चरणबद्ध तरीके से होनी चाहिए। अब ट्रैवलर के बारे में समझ लेते हैं। ये रिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया।